1000 बार बोले हैं कि अपने डेली रूटीन में महादेव को शामिल करिए, लेकिन एक पूजा घर बना लिए हैं जिसमें घुसते हैं, पूजा किया 15 मिनट 20 मिनट, उसके बाद कोई मतलब। बार बार कह रहे हैं कि जिस तरह से बेटे को हर काम में आप शामिल रखते हैं, कोई काम करते हैं तो बेटवा याद आता है कि स्कूल में काम पढ़ रहा होगा कि नहीं पढ़ रहा होगा, काम दूसरा कर रहे हैं और दिमाग रहता से जा रहा है बेटे के प्रति। तो क्या आपका दिमाग शिव के प्रति जा रहा है? ऐसे बेटे से तो रिश्ता है कि वो आपका बेटा है, शिव से आपका क्या रिश्ता? रिश्ता आपने बनाया है कि वो आपके गुरु है। बीवी का इससे आपका क्या रिश्ता है? वो आपकी पत्नी है, एक रिश्ता बना हुआ है। और पत्नी का ख्याल आपको आता है कि नहीं आता है, हमको भले ही बताइए। पत्नी सामने रहती है तभी ख्याल आता है कि ऐसे भी आता है, बेटा सामने रहता है तभी ख्याल बेटे का आता है कि ऐसे भी आता है। गुरु से भी आपका एक रिश्ता है, महादेव से भी आपने एक संबंध बनाया है, क्या वो संबंध आपको याद आता है? ये संबंध आपका याद आए, इसके लिए हम लोगों ने 3 काम कहा, जिसको आप लोग 3 सूत्र कहा। अब क्या हो गया है कि बहुत बड़े चर्चरिया हैं, बहुत बड़े श्रेष्ठ शिव शिष्य हैं, जब चर्चा करते हैं। अरे विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक होता है जी, शिव चर्चा करने वाला शिव सिद्ध होता है, कहाँ सुन लिया? उसी पर हमने कहा कि एक रिश्ता है, एक एहसास है, एक दर्द है, तलवारबाजी नहीं है। लोग कहते हैं नहीं सीनियर गुरु भाई, तो सारा सीबे से नहीं है, सीनियर कैसे हो गया? सीनियर जूनियर तब ना कि शिव शिष्य होगा तब ना जी। कोई अफसर है तो उसके उस श्रेणी में कोई जूनियर कोई सीनियर हो सकता है, लेकिन अफसर से रिक्शा वाला कैसे सीनियर जूनियर होता है? जो रिक्शा चलाता है, अब रिक्शा वाले में सीनियर जूनियर होगा। यहाँ 5 साल से रिक्शा चलाते हैं तो रिक्शा से चला, लेकिन उसकी तुलना किसी पदाधिकारी से तो नहीं हो सकती। तब कोई शिव शिष्य नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि बड़का शिव शिष्य, अरे बाप रे बाप, चला शिव शिष्य नहीं। शिव शिष्य की मैंने परिभाषा दी ना कि 16 घंटा आप जगे रहते हैं। आम आदमी 16 घंटा जगा रहता है, 8 घंटा सोता है, 24 घंटा हुआ। 16 घंटे में आपका मन शिव के चिंतन में कितनी देर जाता है, इसको आप खोज लीजिए। अभी नमः शिवाय किया, दया मन, फिर गुरु चर्चा में बैठे, दया मन, या सोच रहे हैं कि फलना जगह गुरु चर्चा करने जाना है, दया मन शिव की परिधि में। तो 16 घंटा में अगर टोटल 4 घंटा भी मन शिव की परिधि में जा रहा है तो आपको हम शिव सिद्ध मानेंगे। नहीं जा रहा है तो महादेव भी आके कहेंगे कि शिव सिद्ध है, नाम नहीं मानेगा। कर भी नहीं तुम्हारा, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे आचार से पता चलना चाहिए ना कि तुम महादेव का चेला है। चर्चा करने से महादेव का चेला होता है कोई? विज्ञान पढ़ाने वाला वैज्ञानिक हुआ? हाँ, जो शिव शिष्य है वो चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन सब चर्चा करने वाला शिव शिष्य है? कोई पैसे की चर्चा करता है, आपको नहीं मालूम, हमको मालूम। कोई चर्चा में जाता है कि हमको 5000 रुपया मिलेगा, 2000 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा। कोई चर्चा में जाता है कि लोग पूछेगा, हाँ गुड़िया जी आई है, अरे इस इलाके के सबसे सीनियर गुरु है, आइए गुड़िया प्रणाम 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 प्रणाम। तो इसके लिए जाता है प्रणाम कराने के लिए, सम्मान लेने के लिए। शिव लोगों के गुरु हो जाए ये सोच के को आदमी जाता है, और नहीं जाता है तो शिव कार्य नहीं हुआ, तो धरती का चिंतन हो जाए। अब शिव किसी कैसे हो गए? आप 40 साल पहले शिव को गुरु माना इसीलिए चला हो गया आप पैसा के लिए चलते 40 साल से होता, सम्मान के लिए होता, सुविधा के लिए होता। अरे मोर कोई काम तो करो जिसमें स्वार्थ को हटाओ। हम कहा करें स्वार्थ हटाने के लिए, लेकिन कहा जाता है ना कि गाय ने घर छोड़ देती, हमको नहीं पता है, सुना। तो महादेव को तो छोड़ दो यार, शिव काट को तो अपने स्वार्थ से हटाओ, बाकी जगह तुमको लूटना है, फूटना है, क्या करना है करो, तो अपना तुम करोगे, अपना भोगोगे। लेकिन एक जगह तो छोड़ दो, महादेव का में तो छोड़ दो, वहां तो स्वार्थ को हटाओ, वहां तो सम्मान को हटाओ, वहां तो सुविधा को हटाओ।
इसलिए हमने कहा कि बाबू तलवारबाजी नहीं है शिव से सीता, नौटंकी नहीं है, एक दर्द है शिव के प्रति। जिला को एक एहसास होता है शिव के प्रति कि मेरा गुरु है, एक रिश्ता है, एक संबंध है शिव से सीता। बैठ के मंच पर आधा घंटा 45 मिनट लच्छेदार आप बोल रहे हैं, हम तो बुझे नहीं साला कुत्ता है, और कोई समझे नहीं से, और लोग समझता है बड़का छठी शिव से कैसे हो गए। यही मैंने कहा था पटने में कि शिव शिष्टा एक रिश्ता है, एक दर्द है, एक एहसास है, एक अनुभूति है। खिला नहीं है, नौटंकी नहीं है ये। हाँ नौटंकी है चर्चा, फिर नमः शिवाय नौटंकी नहीं है, साले होबे नहीं करेगा। फिर ये नमः शिवाय तो बुझे मर्द का बच्चा है आप। 2 बार जहाँ सांस पर एक बार नमः चढ़ा शिवाय उतरा, 2 बार करते करते मन चला जाएगा, साला अम्मा पकड़ है कि नहीं। महादेव को आप बहुत बड़े शिव शिष्य हैं तो जरा 20 मिनट महादेव पर स्मरण करके नमः शिवाय करके देखें। माला पर करिए, दांत पर थोड़ा ज्यादा कर दीजिए, माला पर करिए, माला जैसे की जाती है वैसे कीजिए, नौटंकी मत कीजिए। नमः शिवाय अरे बिलिया घुस नहीं रहे, देखिए नमः शिवाय दरवाजा चल रही देखिए, नमः शिवाय क्या करना है। नमः शिवाय का मान्य होता है शिव को प्रणाम। आपने नमः शिवाय किया तो आपका मन प्रणाम करने के लिए जाना चाहिए महादेव के पास, झुकना चाहिए, तब आगे बढ़िए नमः शिवाय। चर्चा हंसी खेल है, बाकी पहला तीसरा सूत्र हंसी खेल नहीं है, बुखार झाड़ देगा आपका। इसलिए लोगों ने चर्चा पकड़ लिया, गप करना, वहां अपना स्वार्थ साध रहे, सीनियर बने हुए हैं। शुरू से ही हम लोगों को सिखाया गया कि मंदिर बना दिया गया, पूजा घर बाप माई बना दिया, उसी में जाना है, 10 मिनट प्रणाम अगरबत्ती जला के निकल जाना है। इस तरह से काम नहीं चलता है। आपने अलग कर दिया है महादेव को, हम बता महादेव से मदद मांगते हैं, कहाँ से मिलेगी मदद। तो इतना अच्छा आदमी है कि दे देता है। जैसे बूढ़े बाप को आजकल पतो और बेटा जो अलग एक रूम दे देता है कि साला इसी में रह, हमको जब जरूरत पड़े तो सब्जी ला दूध ला, 21 में देखा करते। यही महादेव का हाल हुआ, पूजा करने लगे को बना दिया, आपकी अपनी जिंदगी में शिव शामिल ही नहीं। इसलिए हमने कहा टुकड़े टुकड़े में नमः शिवाय कीजिए। अभी एक बार करिए, छोड़ दीजिए, फिर आधा घंटे के बाद सांस पर नमः आने दीजिए, शिवाय जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। इस तरह से आपका मन आपके जिंदगी में शिव के नजदीक रहेगा। पूजा करने का कॉन्सेप्ट खराब नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। आपको शिव से अलग करता है, आपको देवताओं से अलग करता है। अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में शिव, हम कितना बार बोले हैं कि साला हम लेटरिन में नमः शिवाय करते हैं, बोले कि नहीं बोले। लोग हंस देता हंसो साले। लेटरिन में हम बेटा को याद कर सकते हैं, पत्नी को याद कर सकते हैं, बाप को याद कर सकते हैं, माई को याद कर सकते हैं, महादेव को याद नहीं कर सकते। माँ क्या नौटंकी है। अपनी जिंदगी में हर चीज में महादेव को शामिल करने की कोशिश करो। उसका सबसे सुंदर तरीका है, जब याद आए महादेव या ऐसे भी नमः आने दो सांस पर, शिवाय जाने दो। इससे तुम्हारी जिंदगी में दुख कम हो जाएंगे, परेशानियां घट जाएंगी। दुख तो नहीं आने, यहाँ भगवान को भी मुक्त नहीं किया गया दुख से, खुद आएगा ही आएगा। लेकिन नमः शिवाय का सहारा ले लोगे तो धक्का कम लगेगा। नमः शिवाय करेगा तो परेशानी घटेगी, तो महादेव अच्छा लगेगा। सारा करता ही नहीं है, करता है तो करने आता नहीं है। साहब ने शिष्यानुभूति में कहा कि शिव के शिष्य कैसे प्रणाम करेंगे, तो अजपा जप की विधि से, यानी सांस पर नमः, जो सामान्य गति हमारी है, सांस जो दे रहे हैं, अलग से इसके लिए कोशिश नहीं करेंगे। यानी सांस की गति जो है एकदम सामान्य, न तेज न बहुत धीमा, उसी पर सांस गई तो अनुभव करेंगे कि नमः जा रहा है, सांस निकल रही है तो शिवाय। साहब का कहना है कि हमको इसी विधि से गुरु ने दिया, तो जो हमको गुरु ने दिया है ईमानदारी से हम आपको बोलेंगे, न इसमें हम कमी करेंगे, न इसमें हम अलग से कुछ जोड़ घटाव करेंगे। ऐसा करने से आपको जो व्यक्ति करेगा तो उसको लाभ होगा।
गुरु को प्रणाम करेंगे। तो प्रणाम का परिणाम, तो सही ढंग से प्रणाम करेंगे तो उसका परिणाम भी हमको मिलेगा। अच्छा, कितनी बार करेंगे? तो नमः शिवाय से अधिक 11 बार तक प्रणाम, लेकिन उतनी देर हमारा मन ठहरता नहीं है। एक जगह मन चंचल है, भागता है, तो 2 बार 3 बार 4 बार, फिर आधा घंटा के बाद फिर वही सांस पर 2 बार 3 बार कर लिए। तो दिन भर में टुकड़े टुकड़े में मैंने अभी 2 बार नमः शिवाय से गुरु को प्रणाम कर लिया, फिर आधे घंटे के बाद 3 बार प्रणाम कर लिया। तो दिन भर में कई बार आप प्रणाम कर लेते हैं, तो इस प्रणाम का एक सुंदर परिणाम आपको मिलता है। गुरु की दया होती है। ये शुरू में हम लोग प्रयास करते हैं, आपने कहा कि ये शुरू में हम लोग सायास यानी कोशिश करेंगे, धीरे धीरे गुरु की दया होगी तो अनायास नमः शिवाय से चलेगा। तो ये करना है और सबको बताना है। पहला सूत्र जो है, जो मन में ही सोचना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ। महिला है तो कहेंगे मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर या शिष्या पर दया। इसके लिए आपको कोई अलग से तैयारी नहीं करनी है कि हम सवेरे उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, कपड़ा बदलेंगे, तब आसन पर बिछा करके गुरु से दया मांगेंगे। आप जिस हाल में हैं, जहाँ हैं, बिछावन पर उठे बैठे मन ही मन गुरु से 2 बार 4 बार दया मांग लिया। रात में फिर सोने जा रहे हैं तो सोने के पहले भी गुरु से दया मांगे। दिन में भी हम कोई काम कर रहे हैं तो मन ही मन गुरु से दया मांगे। यानी उसके लिए कोई समय नहीं बना हुआ है कि इतना बजे इतना मैंने आपको दया मांगी। एनी टाइम मन ही मन गुरु से दया मांगे। और दूसरे सूत्र में है दूसरों से बात करना। तो इसी के लिए फटाफट सेशन दिया गया। थोड़ा समय निकाल करके 2, 3, 4, 5 आदमी की टोली बना के पड़ोस पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में घूम करके लोगों से बात करनी है। इस मंशा से बात करनी है कि लोग शिव को बोलना। और तीसरा तो बता ही चुके हैं कि गुरु को प्रणाम करना है। शिव के शिष्य अजपा जप विधि से गुरु को प्रणाम। जा रहे हैं चाय बनाने, जा रहे हैं खाना बनाने, यानी हमेशा हमारे मन में गुरु की याद आती है। तो इसके लिए अपना घर का जो काम करते हैं करते रहेंगे और मन में उनको भी याद